हमारे चैप्टर का नाम है कंपाउंड्स एंड क्या, कंपाउंड्स एंड बॉन्डिंग। और कंपाउंड्स एंड बॉन्डिंग में कौन से कंपाउंड्स एंड कौन सी बॉन्डिंग, हमने पढ़ना है कोवेलेंट कंपाउंड्स और कोवेलेंट बॉन्डिंग। और कोवेलेंट कंपाउंड्स और कोवेलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरी पढ़ा रहा हूं मैं आपको, आई थिंक इट इज दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कौन सी वाली? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे थे। और उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने अपना कॉन्सेप्ट कहां तक पहुंचाया है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से वाले, हाफ फिल्ड वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, ओवरलैप करके वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, गौर से मेरी बात सुनिए, मैं दोबारा बोलना चाहता हूं कि इसका सबसे बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, वो ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब कौन कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल है जो आपस में ओवरलैप हो सकता है? अगर आप कल का लेक्चर देखेंगे तो इनिशियली तो 3 कॉलम्स बने हुए हैं कि एस ऑर्बिटल क्या कर सकता है, किसी भी दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकता है, या एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकता है, या पी ऑर्बिटल किसी और पी के साथ ओवरलैप कर सकता है। इन सारी सिचुएशंस में अगर हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर, शेड इलेक्ट्रॉन पेयर जिसको बॉन्ड पेयर कहते हैं, उसकी डेंसिटी कहां पर ज्यादा हो, अगर उसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 न्यूक्लियाई, तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसा ओवरलैप का तरीका निकल आए जिससे जो इलेक्ट्रॉन पेयर, शेड इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्ड पेयर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम हो कहां, अबव एंड बिलो द लाइन जॉइनिंग द 2 न्यूक्लियाई, तो ऐसी सिचुएशन के बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, इसको हम पाई बॉन्ड कहेंगे। और इस पाई बॉन्ड की एग्जांपल्स में मैंने सबसे पहली एग्जांपल आपको क्या करवाई हुई है, आपको मैंने क्या बोलते हैं ऑक्सीजन वाली एग्जांपल करवाई हुई है कि ऑक्सीजन वाली एग्जांपल में क्या होता है कॉपी दिखाएंगे प्लीज। ऑक्सीजन की एग्जांपल में हमने क्या किया, ओ लेवल का O2 दिमाग में आया, O डबल बॉन्ड O दिमाग में आया, लेकिन उस O डबल बॉन्ड O के दिमाग में आने के बाद O लेवल का बच्चा क्या सोचता है, जरा सुन लीजिएगा प्लीज। इसमें हमारी एग्जांपल नंबर क्या है ये तो मुझे नहीं पता, बस एग्जांपल चल रही है। किस चीज की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कॉन्सेप्ट है कौन सा, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड वाला। बल्कि काम करें ऐसा ना लिखें, कैसे लिखना था जी, सिग्मा बॉन्ड एंड क्या, एंड पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है वो है किधर, वो 2 न्यूक्लियाई के बिल्कुल दरमियान में है। और पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन किधर है, वो ऊपर है या नीचे है, किससे ऊपर है किससे नीचे, वो लाइन जॉइनिंग द 2 न्यूक्लियाई से ऊपर या नीचे। अच्छा, अब ये इस कॉन्सेप्ट में जब आप ऑक्सीजन को लेकर आते हैं, जब आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेकर आते हैं तो आपको मालूम है इट्स अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, इट इज O2। इस O2 को जब आप ऑर्डिनरी लेवल में सोचेंगे तो O लेवल का बच्चा क्या सोचेगा O2 के बारे में, देयर इज O एंड देयर इज अनदर O एंड देयर आर व्हाट, देयर आर 2 सिंगल, मतलब देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन क्या, देयर इज अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बिटवीन ऑक्सीजन एटम्स इन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। दिस इज व्हाट O लेवल का स्टूडेंट सोचेगा। किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? A लेवल का बच्चा क्या सोचेगा, वो कहेगा सर जी एक ऑक्सीजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम, पहले इसके वन ऑफ द पी ने उसके वन ऑफ द पी के साथ बिल्कुल एक्सियली ओवरलैप किया है और क्या बनाया, ये ले जी क्या बना दिया, ये सिग्मा बॉन्ड बना दिया। फिर क्या हुआ है, फिर सर जी इसके वन ऑफ द अदर पी ने उसके वन ऑफ द अदर पी के साथ जो कि क्या हो गए थे, आपस में साइडवेज हो गए थे या पैरेलल हो गए थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद को
कुछ ऐसे ओवरलैप कराया, क्या किया, जब उन्होंने कुछ ऐसे मतलब अबव एंड, बल्कि काम करूंगा मैं अब ना, मैं इसको अबव एंड बिलो द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई की बजाय पता क्या कहूंगा, पाई बॉन्ड में शेड पेयर की रीजन किधर है, अबव एंड बिलो द सिग्मा बॉन्ड। क्या मैं कहता हूं पाई बॉन्ड किधर होता है, वो अबव एंड बिलो द सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या इसमें किसी को परेशानी होगी? खैर कल वाली ड्राइंग्स तो मैं नहीं बना रहा, मैं तो फाइनल ड्राइंग बना रहा हूं कि ओ लेवल का बच्चा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में क्या सोचता था। वो ऐसे सोचता है कि सर जी ऑक्सीजन का वो क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, एटॉमिक नंबर। उसके केस में एटॉमिक नंबर लिखते भी नीचे हैं वैसे। वो बच्चा सोचता है सर जी ओ का क्या सीन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2,6 है, वो क्या करेगा, इट विल शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, इट विल मेक अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ये होगा। क्या यहां तक किसी को परेशानी है? दिस इज व्हाट ओ लेवल के दिमाग में चल रहा है। ए लेवल वाले बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, वो कहता है सर जी एक तो पहली बात है ऑक्सीजन का सिंबल ओ है, लेकिन एटॉमिक नंबर नीचे नहीं लिखते। एटॉमिक नंबर किधर लिखते हैं, कैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है ऊपर लिखते हैं। वो पहले ये सोचता है, फिर वो सोचता है सर जी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नहीं करते। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इसकी ऐसे करेंगे 1s2 2s2 2p 2p4। फिर कहते हैं 2p4 के अंदर का भी क्या सीन है। 2p4 के अंदर का सीन कुछ ऐसा है कि 1s फुल फिल्ड, 2s फिल्ड, 2p में कितने डब्बे हैं, 3 डब्बे हैं। इन 3 डब्बों में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। 4 में से एक इधर, एक और इधर, फिर एक और इधर, और ये किधर, ये किधर आ गया। फिर कहते हैं जी इसका पी वाई हाफ फील्ड है और इसका पी जी हाफ फील्ड है। तो मैंने आई थिंक पहले क्या बना दिया था, मैंने इस ऑक्सीजन को कैसे कर दिया कि इसका पी वाई किसी और के पी वाई के साथ क्या करेगा, एक्सियली ओवरलैप करेगा। फिर इसका पीजी दूसरे वाले पीजी के साथ क्या करेगा, साइडवेज ओवरलैप करेगा। इसके लिए ड्राइंग आपकी क्या थी, आई थिंक इसके लिए ड्राइंग आपने कल बनाई भी है कि एक ऑक्सीजन एटम का ये क्या ले लें, पी वाई ले लें, ये क्या ले लें, पी जी ले लें। दूसरे ऑक्सीजन एटम में भी क्या करें, ये पी वाई लेने, पी। अच्छा पहले क्या होगा, पहले ये ओवरलैप करेंगे। जब ये ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल दरमियान में क्या आएगा, दरमियान में सिग्मा बॉन्ड आएगा। फिर कौन ओवरलैप करेगा, फिर ये आपस में और ये आपस में ओवरलैप करेंगे, तो दैट्स इट, दिस इज द रिजल्ट। दो थे, पहले दरमियान में ओवरलैप हुआ, फिर ऊपर नीचे ओवरलैप हो गया। किसी को मसला इस बात से? एनीवन? सो नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज गो अहेड। ये मेरी कल की एग्जांपल थी जिसको मैंने रिवाइज करा दिया है। मैं इसके साथ थोड़े से नोट्स लिखवाना चाहूंगा। यू नो क्या नोट्स लिखेंगे जी, आपकी ड्राइंग्स में पहली ड्राइंग दिखाएं। पहली ड्राइंग के नीचे क्या हो रहा है जी, आपने इधर वाले का पी वाई उधर वाले के पी वाई के साथ जोड़ा है। फिर आपने दूसरी ड्राइंग में क्या किया, इधर वाले का पीजी उधर वाले के पीजी के साथ जोड़ा है। फिर इन्हें भी आपने क्या कर दिया, कुछ नीचे और कुछ ऊपर बना दिया है। एक काम करेंगे, पहली ड्राइंग के नीचे जाएंगे जिसमें आप पहले मेरा जुमला सुनने में लिखवाना क्या है। मैं लिखवाना चाहता हूं हाफ फिल्ड 2p ऑर्बिटल ऑफ वन ऑक्सीजन एटम is axially overlapping with half filled 2p of the other oxygen atom. This will क्या, this will form कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अब आप सोच लीजिए ये नोट आपने कहां लिखना है। कल की ड्राइंग में क्या नोट लिखवाना है, मैंने पहला 3 नोट्स लिखवाऊंगा। पहले जहां पे आपका एक का पी वाई दूसरे के पी वाई के साथ एक्सियली ओवरलैप कर रहा है, जहां पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, प्लीज वहां एक नोट लिखिए, क्या, the half filled 2p orbital, the half filled 2p orbital, the half filled 2p orbital of one oxygen atom, the half filled 2p orbital of one oxygen atom overlaps axially with the क्या लिखा है, the half filled 2p orbital of one oxygen atom overlaps, इधर नहीं लिखना बेटा, पिछले पेज पे जाओ जरा, मैं जो पहली ड्राइंग है उसके नीचे लिखो, और इधर और
और इधर, हाँ और इधर करो, इसके नीचे लिखो, जगह है यहाँ पे। क्या लिखना है इसके नीचे? चलो जाके देख लो, वापस ले लो उनसे जाके। द व्हाट? द नहीं लिखा था, हाफ फिल्ड 2p y ऑर्बिटल ऑफ वन ऑक्सीजन एटम ओवरलैप्स एक्सियली विद द हाफ फिल्ड 2p y ऑर्बिटल ऑफ अदर ऑक्सीजन एटम। overlaps actually with the half filled 2p y orbital of the other oxygen atom, forming क्या? forming a sigma bond. समझ आ गया? ये सिग्मा बॉन्ड के नीचे नोट आ गया। अब जो अगली ड्राइंग बनी हुई है जिसमें आप क्या कर रहे थे, जिसमें आप ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, उसके नीचे एक नोट लिखें। Once the sigma bond is formed, once the sigma bond is formed, once the what? बच्चों ये नोट किधर लिखना है? जहां पे आप वो पैरेलल ये वाला ओवरलैप कर रहे हैं, ये वाला। Once the sigma bond is formed, the half-filled 2pz orbital, the what? Half-filled 2pz orbital of half-filled 2pz orbital of one oxygen atom क्या लिखा है जी? once the sigma bond is formed, आगे the half-filled 2pz orbital, बल्कि orbitals, the half-filled 2pz orbitals, the half-filled 2pz orbitals of the oxygen atoms, the half-filled 2pz orbitals of the oxygen atoms are what? Are parallel to each other. Are, once the sigma bond is formed, the half-filled 2pz orbitals of the oxygen atoms are parallel to each other, due to which क्या होगा? They have no option other than क्या? Due to which they have no option other than overlapping sideways. Due to which they have no option other than overlapping sideways. Overlapping sideways. Hence form a pi bond. Hence form a pi bond. किसी को मसला जी इस बात से? Anyone? अब मैंने यही सारी आपको जो कॉन्सेप्ट है सिग्मा और पाई वाली कहाँ समझानी है? नाइट्रोजन के बाद आई बिलीव मैं अगली एग्जांपल पर जाऊंगा। अगली एग्जांपल में क्या चल रहा है, अगली एग्जांपल में नाइट्रोजन की एग्जांपल को कैरी करेंगे, देखते हैं वहां क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। तो जी नेक्स्ट हेडिंग देते हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। जी पुत्र जी, हाँ, एक्सिस, अलोंग द सेम एक्सिस, एक ही लाइन में, ऐसे आमने सामने। एक्सियली मींस एक ही लाइन में आमने सामने। तो पैरेलल साइडवेज मतलब ऊपर से इधर से, दिस इज साइडवेज ओवरलैप, एंड बिल्कुल आमने सामने ओवरलैप इज दिस अलोंग द सेम एक्सिस, दैट इज एक्सियली। ठीक है, इमरान बेटा जरा गर्म पानी पिला सकते हो? नहीं पढ़ाना, जो पढ़ाया है उसको समझें, उस कहानी को समझें। जो आपका सवाल है आगे कहीं और जगह पे आ जाएगा, किसी और जगह पे मैं उसको एड्रेस कर लूंगा, अभी नहीं एड्रेस कर सकता, इस थ्योरी से नहीं एड्रेस करूंगा उसको। ठीक है, आगे चलें। इस थ्योरी से जो एड्रेस करना है मुझे पता है, मैं जो एग्जांपल एड्रेस कर रहा हूँ प्लीज उसको कॉम्प्रीहेंड करते रहें, उसको अब्सॉर्ब करते रहें, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट वन कॉन्सेप्ट जो हर जगह अप्लाई होगा। कुछ के लिए मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, फिर आगे जाके कुछ के लिए हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर उससे आगे जाकर कुछ के लिए, तो लंबी केमिस्ट्री है, बहुत कहानियां हैं। तो अभी देखेंगे हम क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर वक्त मैं एग्जांपल कराना चाहता हूँ, कौन सी? O3 नहीं पढ़ाना चाहता, N2 पढ़ाना चाहता हूँ। आपका सवाल है O3 के बारे में, तो मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा। मैं भी क्या पढ़ाऊंगा? O3 पे भी चला जाऊंगा, डोंट वरी। एक वक्त आएगा मैं शायद O3 भी समझा लूँ, लेकिन अभी मैं O3 नहीं समझा सकता। अभी मैं N2 समझाऊंगा, उसका अपना एक कटा है, उसको जरा समझ लीजिए।
सिग्मा और पाई की पूरी बात समझ लेंगे ना, फिर हम अगली किसी बात पर जाएंगे। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के लिए ये ओ लेवल का बच्चा क्या सीखेगा जी? पहले तरह मैं ओ लेवल का हिसाब किताब लगा लूं। ओ लेवल का हिसाब किताब है जी, नाइट्रोजन का क्या नंबर होता है? 7 होता है। अच्छा, तो क्या करते हैं, उसका क्या कन्फिग्रेशन लिखते हैं? 2,5। तो क्या होता है जी, कितने शेयर करेगा? इट विल शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा तो क्या कॉन्सेप्ट होता है जी? कितने बॉन्ड्स बनेंगे? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। और अगर ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनता है जी? कैसा बनता है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल? इट्स दैट N2। और उस N2 के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है जी? तो जी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होता है बेसिकली N2, और उसके अंदर क्या होता है? हेलो जी, क्या यहां तक किसी को परेशानी है कि जो नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स यू क्या? इट गिव्स यू N2, and N2 is actually क्या? It's N ट्रिपल बॉन्ड N। दिस इज समथिंग दैट इज ओ लेवल। यहां तक कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? अब मैं जाऊंगा इसके ए लेवल के वर्जन की तरफ, और इसका ए लेवल का वर्जन क्या है? इसके ए लेवल में मुझे आपको ये N ट्रिपल बॉन्ड N समझाना है। उसको समझाने के लिए क्या करूं? उसको समझाने के लिए N का जरा मुझे एटॉमिक नंबर बताएं। वो कहते हैं सर जी नीचे नहीं लिखा होता। किधर लिखा होता है? ऊपर लिखा होता है। खैर नीचे लिखा है कि ऊपर लिखा है? जब वो ऊपर लिखा हुआ है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन बताएं जी। क्या कॉन्फ़िगरेशन है? इट इज 1s2, 2s2, 2p3। ओके, एंड इफ इट इज 2p3, प्लीज टेल मी इसके 2p3 का क्या सीन है? 3 क्या है? 1s फुली फिल्ड, 2s फुली फिल्ड, 2p में कितने डब्बे थे? तीनों डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका 2px भी हाफ फिल्ड है, 2py भी हाफ फिल्ड है, और 2pz भी हाफ फिल्ड है। अच्छा, इस नाइट्रोजन का भी और साथ वाले नाइट्रोजन का क्या सीन है? सर जी साथ वाले नाइट्रोजन का भी यही सीन है। उसका एटॉमिक नंबर भी 7 है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी 1s2, 2s2, 2p3 है। उसमें भी 3 डब्बे जो हैं वो हाफ फिल्ड हैं। एलो जी, ये मैंने दोनों नाइट्रोजन दिखा दिए। अच्छा, इस तरह से इससे ज़्यादा बेहतर है कि मैं क्या दिखाऊं? आई थिंक इससे ज़्यादा बेहतर है कि मैं क्या दिखाऊं? मैं ये दिखाऊंगा जी कि ये पहला नाइट्रोजन है, ये उसका क्या है? नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है। ये क्या है? ये उसका px है। कौन है जनाब साहब? ये px आ गया। अच्छा, थोड़ा मैं पतला पतला बनाता हूं ताकि 3 बनाने हैं। क्या हो गया जनाब साहब? ये मैंने क्या बना दिया? px बना दिया। ओके डन। ये क्या है जी? ये मैंने py बना दिया। ये इन एंड ये आउट। ये क्या बना दिया? आई थिंक आपको ड्राइंग में समझ आ रहा है कि ब्लैक ड्राइंग जो मैंने बनाई है वो अलोंग द एक्स एक्सिस वाला px है, ब्लू ड्राइंग जो मैंने बनाई है वो अलोंग द y एक्सिस वाला ऑर्बिटल है py है, और जो ग्रीन इन एंड आउट, इन वाले को डॉटेड किया है, आउट वाले को शेडेड किया है। ये z एक्सिस में जब भी कुछ ड्रॉ करना हो तो द थिंग दैट इज इनटू द पेज उसको डॉटेड करते हैं, एंड द थिंग दैट इज आउट ऑफ द पेज उसको सॉलिड करते हैं। आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये पहला नाइट्रोजन एटम आ गया। अच्छा, इस नाइट्रोजन के बिल्कुल दरमियान में यहाँ क्या है? सर ये उनका न्यूक्लियस है। इसी के बिल्कुल साथ क्या होगा? दूसरा नाइट्रोजन। ये आ गया दूसरा नाइट्रोजन जी, उसका px आ गया। फिर उसका ये py आ गया। नाउ व्हाट? इसका pg किधर है? इसका भी pg सर वैसे ही है, सम आउट सम इन
and some portion is out. Okay. Now please tell me, what do you think what will happen? ये कैसे ओवरलैप करेंगे? जी जनाब साहब, सबसे पहले अगर मेरे को दो नाइट्रोजन आइटम्स और करीब आ रहे हैं, इनके और करीब आने से कौन कैसे जुड़ेगा? इसका px और उसका px आपस में कैसे सामने आएंगे? एक्सियली ओवरलैप करेंगे, जिसकी वजह से क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। फिर py और py मजबूरन क्या करेंगे? साइड से ओवरलैप करेंगे। फिर pz भी मजबूरन क्या करेंगे? वो भी साइड से ओवरलैप करेंगे। आई वुड वांट कि मैं ड्राइंग जरा मुकम्मल कर लूं, फिर नोट्स पे जाऊंगा। यहां क्या हो रहा है? ये वाला, ये लो जी, यहां मैंने क्या कर दिया भाई? मैंने दोनों का क्या जोड़ दिया है? मैंने दोनों का px जोड़ दिया है और px जोड़कर कौन सा बॉन्ड बना दिया है? सिग्मा बॉन्ड बना दिया है। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? यू नो व्हाट, इस एरो के ऊपर लिखता हूं जी, द व्हाट इज हैपनिंग इन दिस स्टेप? द हाफ फिल्ड व्हाट 2p(x) orbitals of what? Of nitrogen atoms overlap. How? Overlap axially to form what? To form क्या जनाब साहब? To form sigma bond. The half-filled 2p(x) orbitals of nitrogen atoms overlap axially to form sigma bonds. Okay, डन हो गया। अब बताएं क्या सीन है? सर अभी भी ये ऐसे वर्टिकल है, ये ऐसे वर्टिकल पड़ा हुआ है, एंड यू नो व्हाट, जी अभी भी किधर है? मैंने इसको नहीं जोड़ा अभी। अच्छा, अब क्या करूं? अब इसके बाद अगला स्टेप क्या बनूं? अब आपके पास शायद आगे जगह ना हो। अगर आगे जगह है तो आप आगे चले जाइएगा, आगे जगह नहीं तो नीचे तो जगह होगी ना, नीचे चले जाइएगा। मेरे पास तो आगे जगह ही जगह है, मैं आगे जा रहा हूं। What do you think? What should happen now? Now the half-filled 2p(y) orbitals, what should they do? They should overlap कैसे? क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड बन गया है, अब मॉलिक्यूल रोटेट नहीं कर सकता। Now they have no other option कि क्या करें? साइडों से जुड़ें। तो आई बिलीव मैं यहां क्या लिखूंगा? The what? The half-filled क्या 2p(y) orbitals of nitrogen atoms have no option other than to overlap sideways and to form what? Pi bond. अच्छा, इसको कैसे दिखाऊं जी? इसके लिए एक बात याद रखिए, क्या मैं जो दो ऑक्सीजन आइटम्स बना रहा हूं उनके दरमियान में एक सिग्मा दिखाऊंगा ऐसे ही। ये क्या दिखा दिया दोनों नाइट्रोजन के दरमियान में भाई? सिग्मा दिखा दिया। एंड यू नो व्हाट इज हैपनिंग? ये जो py वाले थे, कैसे? इधर वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा। लो जनाब साहब, व्हाट इज हैपनिंग नाउ? यू सी देयर इज दिस ओवरलैप। कौन से वाला? देयर इज दिस साइडवेज वाला ओवरलैप हुआ है किसका? 2py वालों का। और 2py वालों के साइडवेज ओवरलैप ने क्या किया है? पाई बॉन्ड बनाया है। अभी भी एक चीज किधर है? pz किधर है? सर जी pz अभी भी किधर है? उसको बनाया जरा। वो किधर होगा जी? इधर से एक ऑर्बिटल इन एंड आउट पड़ा है, इधर का भी एक ऑर्बिटल इन एंड आउट पड़ा हुआ है। ठीक है, पहले मैंने px जोड़ दिया, सिग्मा बन गया। फिर py जोड़ दिया, क्या बन गया? हाँ जी, चेक कीजिए, पहले कौन जोड़ा था?
यहां पर आए जी, सबसे पहले स्टेप में इसका px उसका px, ये इधर और ये इधर, ये कैसे जुड़ते हैं? इस ओवरलैप को क्या कहते हैं कि यूं आगे जाए और ये यूं आगे जाए, ये दोनों ऐसे ओवरलैप करें, इसको हम कहते हैं एक्सियल ओवरलैप फॉर्म्स अ सिग्मा बॉन्ड। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये किधर जाए, ये उधर जाए, और ये यूं करके, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे कि सर जी ये इधर चला जाए, वो भी उधर चला जाए, फिर ये इधर आ जाए, ये भी इधर आ जाए। ये कौन सी बॉन्डिंग है जी? ये कौन सा ओवरलैप है? इज दिस एक्सियल ओवरलैप? नो, इट्स क्या? इज द साइडवेज ओवरलैप। तो साइडवेज ओवरलैप से क्या हो गया? ऊपर और नीचे पाई बॉन्ड आ जाएगा। अब अगले स्टेप में इससे आगे क्या होगा? अब क्या होगा जी? सर जी अब पहले तो पिछला वाला ड्राइंग मुकम्मल करें। पिछली ड्राइंग में क्या चल रहा है? ये दो ऑक्सीजन के न्यूक्लिया है, ये दरमियान में क्या है? ब्लैक वाला क्या है जी? ये सिग्मा बॉन्ड है। फिर ब्लू वाला ऊपर और नीचे क्या है? ये कौन था जी? ये 2py का ऊपर नीचे का साइडवेज ओवरलैप से पाई ऑर्बिटल है। अब क्या होगा? अब वो पीछे वाली साइड से यू नो व्हाट विल हैपन, ये इधर और ये इधर, फिर ये इधर और ये इधर, वो क्या करेंगे सर जी? वो आपस में ओवरलैप करेंगे। कैसे? प्लीज गौर से जरा देखिएगा। ये जो ड्राइंग में बना रहा हूं किधर बन रही है? ये इनटू द बोर्ड ड्राइंग बन रही है। और अगर मैं ये वाली ड्राइंग बना रहा हूं, ये किधर बन रही है जी? ये वाली ड्राइंग समथिंग आउट ऑफ द बोर्ड बन रही है, इसलिए थोड़ा उस तरफ को आ गई, वो थोड़ी अंदर की तरफ चली गई। ये वाली ड्राइंग थोड़ी इधर को आ गई है, तो ये उधर और ये बाहर, थोड़ा को 3 डायमेंशनल सा व्यू बन गया है। और अगर आप चाहते हैं मैं इसका फाइनल वर्जन लिखूं, तो आई बिलीव इसका फाइनल वर्जन कैसा है? और से जरा सुनिएगा। दिस इज एक्चुअली क्या, ये दो क्या थे? सुनिए प्लीज गौर से। दो ऑक्सीजन एटम्स थे, उनके दरमियान में ये क्या बन गया बच्चों? प्लीज ये क्या बन गया? ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। किसके जुड़ने से? px वालों के जुड़ने से। फिर अच्छा, फिर क्या हुआ? ये बिल्कुल वर्टिकली अबव, किधर? वर्टिकली अबव एंड वर्टिकली बिलो, ये क्या बन गया? हाँ जी सर जी, ये पाई बॉन्ड बन गया। किसके जुड़ने से? py वालों के ओवरलैप से। एंड यू नो व्हाट, एंड देयर इज समथिंग इन एंड आउट वाला सिस्टम है, जिसको थोड़ा सा मैं टेढ़ा करके कुछ 3D व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जी वो कैसे बन गया जी। एक उसका पोर्शन इन है और एक उसका पोर्शन आउट है। वो 2pz वालों के साइडवेज ओवरलैप से क्या बना है? एक पाई बॉन्ड बना है। एंड यू नो एक कमेंट रह गया था वैसे, इधर क्या किया था? हाफ फिल्ड 2px ऑर्बिटल्स ओवरलैप एक्सियली, इधर हाफ फिल्ड 2py ऑर्बिटल्स ओवरलैप साइडवेज। तो यहां भी क्या होगा? यहां भी क्या लिखो जी? द व्हाट? द हाफ फिल्ड कौन से वाले? यहां 2pz ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं? ऑर्बिटल्स ऑफ व्हाट? ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। प्लीज बताइए क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कैसे? ओवरलैप कर रहे हैं साइडवेज, ओवरलैप साइडवेज टू फॉर्म पाई बॉन्ड। लेकिन अब जो पाई बॉन्ड है वो किधर बन रहा है? अब जो पाई बॉन्ड है वो यू नो इन एंड आउट बन रहा है। और अगर आप इसकी 3D इसकी 3 डायमेंशनल केमिस्ट्री सीखना चाहेंगे, तो लेट मी टेल यू नो व्हाट इज हैपनिंग। इफ आई टेल यू क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एक ये और एक ये। जी भाई, एक आधा बंदा मुझे हेल्प करेगा जी? शान साहब इधर आइए। लेट मी टेल यू उसका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या सीन चल रहा है। ये दो पेन आप पकड़ेंगे, ठीक है? ये लीजिए। मैं कहता हूँ जी, ये सबसे पहला ये वाला बॉन्ड बना है, कौन सा? सिग्मा बॉन्ड बन गया है। आप बताइए पाई बॉन्ड py ने किधर बनाया है? py ने किधर बनाया है? बॉन्ड कैसे बना दिया है? पाई बॉन्ड बन गया है, एक ऊपर आ गया और एक पकड़ के रखिए, दोनों ऊपर नीचे पकड़िए, ये भी पकड़िए।
मैंने पहले px से क्या बना दिया, ये दरम्यान में x एक्सिस में क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब उनके py ने क्या किया, साइडवेज ओवरलैप करके ऊपर और नीचे। अच्छा वैसे अच्छा एक काम करें भाईजान, यहाँ पर आए, आप भी आ जाए। मेरा ये वाला जो हाथ है थोड़ा सा इधर आइए, ताकि इसको आपका ये पहला नाइट्रोजन एटम है, इसको आपका ये दूसरा नाइट्रोजन एटम है। इन दो नाइट्रोजन एटम्स ने क्या कर दिए, पहले क्या कर दिए, अपने अपने px को जोड़कर क्या बना दिए, सिग्मा। ये सिग्मा आ गया। भैया आप जरा इसमें py वाला पाई बॉन्ड बनाए, ऊपर नीचे आ गया। आप pz वाला पाई बॉन्ड बनाए, इन एंड आउट। एक पेन उधर रखें, नहीं वर्टिकल नहीं, ऐसे रखें, और आप एक इधर रख लें। ये लो भाई, और आगे आए और आगे, ऐसे करीब आए और करीब, आप भी नीचे लाएं, नीचे लाएं, नीचे लाएं, नीचे लाएं, जोड़ दें। देयर यू गो, दिस अ बंडल ऑफ समथिंग, यू नो व्हाट। तो मैं तो थोड़ा दूर दूर बना रहा था। ये 3 मार्कर्स नहीं जोड़ेंगे, थोड़ा सा पकड़ भैया, अपने अपने मार्कर पकड़, ये पकड़ो भैया। ये सिग्मा है, जितना इसके करीब बना, ये लो, ये क्या है, एल, दैट्स इट, देयर यू गो। हैं जी, को बात समझ आई कि नहीं आई है? आई थिंक जो मैं समझाना चाहता था मैं समझा चुका हूँ। आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर दीजिए। क्या हुआ, ओ लेवल का नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर क्या है? ओ लेवल का बच्चा नाइट्रोजन के बारे में क्या सोचे सर जी, N2 N के बीच में क्या 3 बॉन्ड्स हैं, जान छूट गई। ए लेवल का बच्चा क्या सोचेगा कि भैया अगर 3 बॉन्ड्स हैं, अच्छा 3 बॉन्ड्स हैं तो क्या होगा, 3 बॉन्ड्स हैं तो ए लेवल का बच्चा कहेगा सर जी 2 मिनट रुके ना जरा, N+N will give you N2 and N2 का स्ट्रक्चर इस कैसा। अब आपको वैसे तो मैंने पूरी कहानी सुनाई है, आपको डायरेक्ट भी इस काबिल होना चाहिए। कैसे, इस काबिल कैसे हो जाऊं डायरेक्ट, सर जी देयर इज N 3 है तो इसमें से पहला हमेशा क्या होता है, पहला हमेशा सिग्मा होता है। फिर सर जी एक उसके डबल है तो एक ऊपर और एक नीचे, पाया आ जाएगा, आ गया। और अगर ट्रिपल है तो क्या होगा, ट्रिपल तो क्या होगा सर जी, एक इन और एक आउट भी आ जाएगा। ये लो जी, कोई इन एंड देन देयर इज दिस आउट। तो आपको इस काबिल होना चाहिए कि बजाय इसके कि मैं एक एक एटम की पकड़ कर क्या करूं, कॉन्फ़िगरेशन करूं, फिर एक एक को जोड़ूं, आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप अल्टीमेटली सीधा सीधा कहें सर जी इफ देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन atoms in the nitrogen molecule, then the first bond will always be sigma bond. There will be a pi bond above and below it, and then there can be a pi bond in and out of it. इसमें कुछ मसला है क्या, कोई चौथी डायमेंशन है? 4 इकट्ठे बॉन्ड बन सकते हैं? नहीं। क्यों? एक सवाल तब कहीं पे फंसा हुआ, कौन सा, कि कार्बन 4 इकट्ठे क्यों नहीं बनाता? ठीक है जी, तो 4 डायमेंशन ही कोई नहीं है भाई, मतलब O की 2 होगी, एक, चले एक काम करते हैं। आई थिंक हमने समझा फ्लोरीन मॉलिक्यूल, फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फिर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। फ्लोरीन मॉलिक्यूल कैसा पढ़ाया आपने, जाए पिछले पेज पर, उसमें P और P जोड़ दिए थे आपने। फ्लोरीन मॉलिक्यूल में क्या जोड़ा था भाई, अगर आप ऑक्सीजन से भी पीछे जाएं, देयर वाज अ फ्लोरीन मॉलिक्यूल। फ्लोरीन मॉलिक्यूल में उसका O लेवल का वर्जन, मतलब इफ इट्स F2, या तो F सिंगल बॉन्ड F है, या फिर क्या था, A लेवल का वर्जन क्या होगा सर, ये F होगा, और दरम्यान में क्या होगा, ये लें, अल्टीमेटली तो यही बना होगा ना। एक का px दूसरे के px का जब जोड़ा था तो क्या बना था भाई बच्चों, जो 3 कॉलम्स हैं उन 3 कॉलम्स में थर्ड कॉलम में फ्लोरीन है, तो उसको चेक कीजिए F और F का क्या बना था। एक F के P कौन था, 2pz, और दूसरे F का भी 2pz, क्या हुआ था, एक ही थे, आमने सामने आकर ये बना दिया। फिर इसका मतलब अल्टीमेट कॉन्सेप्ट क्या है, अल्टीमेटली आपको अपने दिमाग में क्या बिठाना है कि फ्लोरीन का मॉलिक्यूल अगर सिग्मा सिंगल बॉन्ड है तो ऐसा होगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जिसमें क्या है अगर डबल बॉन्ड है तो कैसे बनाएं, पहले सिंगल बना दें, फिर ऊपर नीचे पाए दिखा दें। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल जिसमें क्या होगा, अगर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है तो क्या दिखा दें सर जी, पहले दरम्यान में सिग्मा बना दें, फिर ऊपर नीचे एक पाए बना दें, फिर इन एंड आउट तीसरा पाए बना दें। यहां तक अगर कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करें। दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू। जी पुत्र, हाँ पहला वाला हमेशा सिग्मा होता है, उसके बाद वाला क्या होता है, उधर ही अगर एक और बॉन्ड बन सकता है तो वो क्या होगा, वो पाई बॉन्ड ही होगा। कभी भी अगर जनाब क्या कहते हैं डबल हुआ तो पहला सिग्मा बना देंगे, फिर ऊपर पाई बना देंगे, और अगर कहीं भी ट्रिपल हुआ तो क्या करेंगे,
आई थिंक पहले उसका सिग्मा बनाकर, फिर ऊपर नीचे पाई बनाकर डबल, फिर इन एंड आउट पाई बनाकर ट्रिपल बॉन्ड उसका शो कर देंगे। आई थिंक मैं इसके लिए कौन सी एग्जांपल्स आपसे पूछना चाहूंगा। आई लाइक टू हैव 2 or 3 एग्जांपल्स। एक काम करें, सवाल लिखें, शो द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स फॉर्म्ड, शो द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स फॉर्म्ड in हाइड्रोजन साइनाइड। पहले एग्जांपल देने लगा हूं जी, हाइड्रोजन साइनाइड। शो व्हाट? शो द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स फॉर्म हाइड्रोजन साइड। पहले उसकी मिसाल कर लें, फिर मैं अगली मिसालों पे जाता हूं। देयर इज फ्लोरीन, देयर इज ऑक्सीजन, फिर ऊपर और नीचे एक डबल बॉन्ड, ये क्या बनाया मैंने? ये डबल ट्रिपल दोनों बना दिए। मुझे एक सवाल है, ये मैंने ऊपर नीचे बनाकर डबल ट्रिपल दोनों बना दिए। ये सिर्फ अभी मैंने डबल बॉन्ड बनाया है जिसका आधा रीजन ऊपर है आधा रीजन नीचे है। फिर ट्रिपल बॉन्ड किधर है? वो है सर जी इन और आउट। वो इन और आउट कैसे बनाऊं? इन और आउट के लिए मर्जी आपकी, ग्रीन शेड करते हैं कि जो भी। This is that in an आई थिंक इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। एनीवन? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही बच्चों? हो गया? एक और काम करते हैं, 2-3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मिसालें लेते हैं, उनका ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वगैरह समझाने की कोशिश करते हैं कि उसमें सिग्मा बॉन्ड किधर है और पाई बॉन्ड वगैरह किधर है। एग्जाम्पल कौन सी ले जी? 3 एग्जाम्पल्स लूंगा मैं। एक तरफ मैंने लेना है जी, बल्कि एक सेकेंड, प्रोपीन एक ही मिसाल है। प्रोपीन की मिसाल देखते हैं। प्रोपीन ड्रॉ करेंगे जी। पहले हाइड्रोजन साइनाइड ड्रॉ किया, अब क्या ड्रॉ करेंगे? अब सर जी प्रोपीन की बात करेंगे। बताओ यार, प्रोपीन का जनरल फॉर्मूला क्या है? C3H6। इसका O लेवल का वर्जन क्या है? कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। उन 3 कार्बन में अगर ये प्रोपीन है तो क्या जरूरी है? डबल बॉन्ड जरूरी है। किधर? या इधर या उधर, जिधर मर्जी कर दें। मैं जरा यहां कर देना चाहता हूं। ओके, तो यहां कितने हाइड्रोजन हैं? 3। यहां कितने होंगे? 1। यहां कितने होंगे? ऊपर नीचे बनाऊं या टेढ़े मेढ़े बनाऊं? जैसे मर्जी बनाए। मुझे इस वक्त शेप से कोई इंटरेस्ट नहीं है, शेप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक हाइड्रोजन इधर बना लें और चाहें तो एक हाइड्रोजन नीचे बना लें, और अगर चाहें तो ज्यादा बेहतर है कि थोड़ा यूं करके और फिर यूं करके बना लें। लेकिन ये ज्यादा बेहतर क्यों है, ये मेरा अगला टॉपिक है कि शेप टेढ़ी क्यों है। शेप बल्कि नहीं, टेढ़ी नहीं बनानी, फिर अगला टॉपिक बनाना पड़ जाएगा। ऐसे ही बनाया जी। हेलो, ऊपर करूं नीचे करूं? इसको ऊपर कर दिया तो इसका नीचे कर दो। हेलो, कुछ मसला इस बात है? ये तो ओ लेवल है। अब इसका ए लेवल क्या है? इसका ए लेवल ये सर जी, ये देखें, सी बनाए, फिर सी बनाए, फिर सी बनाए, इसके इधर एक एच है, इसके ऊपर एक एच है, इसके नीचे एक एच है, इसके इधर एच है, इसके इधर एच है, इसके इधर एच है। ओके, सी और एच का हमेशा कैसा बॉन्ड है? तो उसको सिग्मा बोले, पाई बोले? वो सिग्मा है। अब इसके किस ऑर्बिटल ने उसके किस ऑर्बिटल से ओवरलैप किया? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, मुझे एक बात पता चल चुकी है कि फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज क्या? पेज के किसी पेज के हेडर पे जाए, जिस भी पेज पर हो उसके हेडर पे जाओ, वहां एक नोट लिखो, द फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज क्या? द फर्स्ट बॉन्ड between any two atoms
द फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन एनी टू एटम्स इज क्या? इज ऑलवेज क्या? इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड, इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड. हाँ, एंड द डबल एंड द सेकेंड एंड थर्ड बॉन्ड इज ऑलवेज क्या? ठीक है जी, क्या लिखा है? द फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन एनी टू एटम्स इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड. द सेकेंड और द थर्ड, second or the third bond, second or the third bond is always pi bond, is always pi bond. Second or the third bond is always pi bond. अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन का हमेशा कैसा है? सिंगल बॉन्ड. या तो सिंगल बॉन्ड तो हमेशा क्या होता है? फर्स्ट वाला सिग्मा ही होता है. बनाए जी सिग्मा इसका. हेलो जी, मैंने सारे कैसे जोड़ दिए? मैंने सारे के सारे पहले तो सिंगल बॉन्ड से थ्रू जोड़ दिए. अब डबल बॉन्ड किधर है? दो कार्बन्स के बीच में. जिन दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड है उधर क्या होगा? उधर एक पाई बॉन्ड होगा. और पाई बॉन्ड का रीजन कैसा होता है? अबव एंड. फॉर्मूला ना पूछें, क्या पूछ लें? फैमिली कौन सी है? प्रोपेनोएट फैमिली कौन सी होती है? इथाइल प्रोपेनोएट. इट्स एन एस्टर. एस्टर में खास बात क्या होती है? देयर इज अ सी डबल बॉन्ड ओवर ओ. एंड नाउ व्हाट? ये वाली साइड कौन सी होती है? प्रोपेनोएट वाली. कौन सी वाली? O8 वाली साइड है. कितने कार्बन होंगे? 3. इसके बाद क्या होता है? अल्काइल वाली. कितने अल्काइल में? 2. हेलो जी, किसी को मसला इस बात से? What is this? This is that ethyl propanoate. And you know what? मुझे क्या करना है? मुझे इसका वो समझाना है. क्या समझाना है? सिग्मा और पाई समझाना है. तो बस ठीक है जी, सिग्मा और पाई ऐसे ही समझाएंगे. सी 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 ओ सी सी एच. इधर भी एच, ऊपर एच, नीचे एच. और जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वहां वहां क्या कर दें? सर जी वहां ये. अब जरा मेरी रफ ड्राइंग देखिएगा. एक बॉन्ड इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है. ये मैंने क्या बनाए? सिग्मा बॉन्ड्स बनाए. आप सीधी सीधी लाइन लगाते थे ओ लेवल में, मैंने लाइन फैला दी है. ये लाइन फैलाने का मकसद क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन इज मैक्सिमम अलोंग द लाइन. जो तो सही है ना, ऐसी बनाए. मगर बड़ा खूबसूरत करके यूं करके बनाऊं ना. इस पर नंबर नहीं है, क्लाउड है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है. अब एक मसला रह गया है. कौन सा मसला रह गया? कहीं पर सर डबल बॉन्ड भी है. कहां पे है? सर इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है. तो पहला सिग्मा है, फिर दूसरा कैसे बनाऊं जी? ये सवाल मुझे देंगे जी. किधर गई किधर गई? हानिया, आप क्या सवाल पूछ रही थी आज ब्रेक में? आपका मॉलिक्यूल पता नहीं यूं करके कुछ यूं हुआ हुआ था. इसमें अगर सिग्मा मैंने यूं बना दिया है तो पाई कैसे बनेगा? हाँ, इसका पाई इस तरफ आ जाएगा. एक पाई का रीजन इस तरफ और दूसरे पाई का रीजन. कोई प्रॉब्लम है? और अगर इधर ट्रिपल होता तो किधर होता? एक रीजन इन होता, एक रीजन आउट होता. खैर अभी डबल ही है, इतने इसी पे गुजारा चलाएं, इसी पे गुजारा चलाएं जी. जी, ऊंचा ऊंचा ऊंचा. किस तरह के सर्कल्स? ऊपर सर्कल और नीचे सर्कल. तो मैंने भी तो वही बनाया. लोबिया मतलब
मुझे समझ नहीं आ रही वैसे, लेकिन देखते हैं। लोबिया बनाए जी, ये कार्बन, और फिर किसकी बात हो रही है? चलो कार्बन कार्बन, अब क्या करूं? ऐसे, फिर ऐसे, अब ऐसे, अब ऐसे, ठीक है। गलत है भाई, बिल्कुल गलत पढ़ा आपने। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि अगर आपने इस तरह से ड्रॉ करना है, प्लीज सुनिए, इसमें गलती है। आई डोंट नो आपने कहां पढ़ा है, बुक में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी बुक में ऐसी ड्राइंग बनी होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। यू नो व्हाई? अगर आपने इसमें रीजन दिखाना है तो सिग्मा बॉन्ड का रीजन थोड़ा ज्यादा होता है, पाई बॉन्ड का रीजन थोड़ा कम होता है। हाल मैंने भी इतना ध्यान नहीं रखा हुआ वहां पे, लेकिन अगर आप थोड़ा गौर करें ना, तो मैंने सिग्मा बॉन्ड को थोड़ा यहां फैला के बनाया हुआ है, और पाई बॉन्ड मेरी कोशिश होती थोड़ा पतला सा हो। यू नो व्हाई? एक कॉन्सेप्ट है, मैं उधर जाना नहीं चाहता था कि सिग्मा बॉन्ड का रीजन थोड़ा ज्यादा दिखाना होता है और पाई बॉन्ड का रीजन थोड़ा पतला दिखाना होता है। खैर बहरहाल किसी किताब में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है, मुझे लगा आप ये कह रहे हो सी और सी में ये सिग्मा है, ये पाई है, ऐसे शायद हो सकता है, ऐसे फिर मैं मान सकता हूं। लेकिन आपने ऊपर अलग कर दी, नीचे बिल्कुल लाइन लगाई है, सिग्मा वाली बिल्कुल लाइन है। नो, सिग्मा वाला रीजन काफी बोल्ड है, काफी ज्यादा रीजन वाला वो है। आई थिंक इट इज समथिंग लाइक दिस। ये सिग्मा बॉन्ड है और ये थोड़ा पतला ही है, ऊपर भी पतला है थोड़ा, ये भी पतला है। ये क्या है? दिस इज दैट पाई बॉन्ड, ऐसे बनता है जी। दिस इज द एग्जैक्ट ड्राइंग अकॉर्डिंग टू जितना एरिया होना चाहिए मेरी ड्राइंग में। सिग्मा बॉन्ड का एरिया आपको थोड़ा नजर आया ना, ज्यादा है, और पाई बॉन्ड वाला थोड़ा पतला पतला है। ये सबसे बेहतरीन ड्राइंग है, ठीक है जी। लेकिन मैं वो ज्यादा पतला है, ज्यादा मोटा है, या किसका रीजन ज्यादा है, किसका रीजन कम है, इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। बहरहाल आप अभी भी अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हाथ खड़ा कीजिए। एनीवन जी? आई थिंक जो मैं समझाना चाहता हूं मैं आपको समझा चुका हूं। स्टार्टिंग विद, अब कोई भी एग्जांपल आ जाए आपके सामने, क्या करेंगे आप सिग्मा, सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा बना देंगे, डबल होगा तो पहले सिग्मा बनाकर उसके ऊपर पाई लपेट देंगे। किसी मसला इस बात से? तो दिस इज दिस कॉन्सेप्ट नोन एज क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और ये थ्योरी कहती है कि ओ लेवल में जैसे ड्राइंग होती थी, उस ड्राइंग को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के हिसाब से ड्रॉ करना सीख लो। और उसमें क्या सीख लो? उसमें सिर्फ सिग्मा सीख लो और पाई सीख लो, एंड दैट्स इट। अब मुझे आपकी स्पेसिफिकेशंस देखनी है कि वो मुझसे और क्या चाहते हैं इसके बारे में। प्लीज जरा स्पेसिफिकेशन दीजिएगा मिस्टर की। मेरी तरफ से तो सिग्मा और पाई या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात खत्म होगी। अगर मैं स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करूं, पहले ढूंढना है किधर, यूनिट 3.4 के अंदर कहता जी, यूनिट 3.4 में इट इज द लाइन 2, मतलब टॉपिक 2, डिस्क्राइब कोवेलेंट बॉन्ड्स इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप गिविंग सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। क्या करें? डिस्क्राइब कोवेलेंट बॉन्ड्स इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप, के ऑर्बिट्स ओवरलैप करते हैं, गिविंग क्या? गिविंग सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द डायरेक्ट overlap of orbitals between the bonding atoms, and pi bonds are formed by the sideways overlap of adjacent p orbitals above and below the sigma bond. ऐसे ही पढ़ा ना हमने भी। फिर कहता है describe how the sigma and pi bonds form in molecules including hydrogen, फिर nitrogen, फिर hydrogen cyanide, फिर ईथेन, फिर ईथीन। कहता बस इतनी एग्जांपल समझा दें। मैंने तो उससे भी आगे बहुत सारी एग्जांपल समझा दी हैं। आप में से किसी के पास कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। इसने वहां वो जिक्र नहीं किया, वो क्या होता है? H-S मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, S-P मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, P-P मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसने वो ओवल शेप या इस तरह की भी कोई बात क्रिस्टल शेप्स की भी नहीं की। इसने सिर्फ क्या बात की है जनाब साहब? सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डायरेक्ट ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द साइडवेज ओवरलैप ऑफ एडजेसेंट p ऑर्बिटल्स above and below the sigma bond, and describe sigma and pi bonds in this example. किसी के पास कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। मेरी तरफ से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का इख्तिताम है जी। कल के लेक्चर में आई थिंक हम